90s का समय था जब जिंदगी धीमी थी पर दिल से जी जाती थी। ये कहानी है छोटू की, जिसकी दुनिया छोटी थी पर खुशियां बहुत बड़ी थी। ना कोई मोबाइल, ना कोई टेंशन, बस दोस्तों के साथ हर दिन एक नई मस्ती होती थी। बारिश आती थी तो गांव के लिए मुश्किल, पर बच्चों के लिए एक त्योहार। स्कूल की घंटी बजते ही घर से भागते हुए सीधे स्कूल पहुंचते थे। जल्दी चलो। हाँ। कभी टीचर की डांट तो कभी छड़ी की मार, अरे और कभी मुर्गा बनना। मुर्गा बनो, हाथ कान पर। यही था हमारा स्कूल। और जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती थी, हम सब दौड़ते हुए घर की तरफ भाग जाते थे। हाँ, भागते। गली के मैदान में गिल्ली डंडा ही हमारा क्रिकेट था। कबड्डी में सांस रोककर कबड्डी कबड्डी कबड्डी। जीतने का अलग ही जोश होता था। हाँ, जीत गए। लुका छिपी में छुपने का मजा और पकड़े जाने का डर। मिल गया। नंगे पैर मिट्टी में खेली गई फुटबॉल वही असली वर्ल्ड कप था। दोपहर की गर्मी में जब कुल्फी वाला घंटी बजाता हुआ आता था तो हम सब दोस्त दौड़ पड़ते थे। कुल्फी वाला आ गया। हाँ, जल्दी। ठीक है, लाइन से आओ। यम। दादी, पैसे दो ना। हाँ बेटा, लो। धन्यवाद दादी। बस खुश रहो। फिर से दो ना। हाँ दादी, प्लीज। दादी बेस्ट। दुकान से वो पीली लंबी फ्राइम्स लेते थे और खाते खाते हंसी रुकती ही नहीं थी। और ऑरेंज वाली खट्टी मिट्टी टॉफी लेकर बच्चे दुकान से निकल जाते। ना कोई खिलौने, ना कोई महंगे खेल, बस साइकिल का एक पुराना टायर और एक लकड़ी का डंडा। उसी में पूरी दुनिया की खुशी थी। घर के पीछे छोटा सा अपना बगीचा होता था, जहां हम अपने हाथों से पौधे लगाते थे। चापाकल चलाकर पानी भरते और हर रोज उन पौधों को सींचते थे। मेरे पौधे कैसे हैं? हर रोज मेहनत और प्यार से। और जब उन पौधों में सब्जियां आती थी तो उन्हें देखकर जो खुशी मिलती थी वो किसी चीज में नहीं थी। हाँ, सच चलते हैं। हाँ, माँ को दिखाते हैं। गर्मी की आंधी आती थी और हम डरते नहीं बल्कि उसमें भी मस्ती करते थे। वो स्वाद आज भी याद है। छत पर चढ़कर पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और था। हाँ, देखो आसमान में कितने रंग हैं। आसमान पूरा रंगों से भर जाता था। वो काटा। और जब किसी की पतंग कटती थी तो चिल्लाते थे, वो काटा। वो जीत का मजा आज भी याद है। रेलवे लाइन के किनारे पटरी पर कान लगाकर सुनते थे कि ट्रेन आ रही है या नहीं। हाँ, सुनाई दे रहा है। और जैसे ही ट्रेन तेजी से पास आती थी, हम साइड में खड़े होकर खुशी से ताली बजाते थे। ट्रेन हाँ, ताली बजाते हैं। वाह, ट्रेन जा रही है, फिर आएगी। गांव में जब 24 घंटे का अखंड कीर्तन होता था तो पूरा गांव एक साथ जुड़ जाता था। हवन कुंड की पवित्र अग्नि और हरे राम की गूंज जैसे पूरे माहौल को शुद्ध कर देती थी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गांव में जब सोम पापड़ी वाला आता था, पापड़ी वाला भैया, ये लो हमारा सामान। ठीक है बच्चों, आओ मिठाई ले लो। तो हम घर से पुराने बेकार सामान ढूंढ कर लाते थे। एक तरफ सामान, दूसरी तरफ सोम पापड़ी। कागज के तराजू पर होता था सौदा, और उस मिठास का स्वाद आज भी याद है। लो, संभाल कर रखना। शाम को घर लौटते ही माँ चूल्हे पर खाना बनाती थी। उसकी खुशबू में ही पूरा दिन सुकून बन जाता था। शाम को लालटेन की रोशनी में छत पर बैठकर पढ़ाई करते थे, लेकिन दिन भर की थकान के बाद नींद ऐसे आ जाती थी कि आंखें खुलती ही नहीं थीं। छोटू, आकर खाना खा लो।
जी माँ, आ रहा हूँ। फिर अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाती थी। हर निवाले में माँ का प्यार होता था। रात को बिजली नहीं होती थी पर दादी की कहानियों में रोशनी होती थी। एक गांव में एक राजा रहता था। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी अपनी बेटी को कहानियां सुनाना। रात को आंगन में खुले आसमान के नीचे माँ की गोद में सिर रखकर दिन भर की बातें बताते थे। और पता ही नहीं चलता था कब नींद आ जाती थी। दुनिया का सबसे बड़ा सुकून माँ की गोद में ही मिलता था। बाबूजी, हमारे पास टीवी क्यों नहीं है? बेटा, यहाँ तुम कहानी देखते नहीं जीते हो। समय बदला, छोटू बड़ा हो गया और शहर आ गया। सब कुछ था पर सुकून कहीं खो गया। जब वो वापस गांव आया तो यादें फिर जिंदा हो गई। तब उसे समझ आया, खुशी चीजों में नहीं होती, वो उन पालों में होती है जो हम पीछे छोड़ आते हैं। अगर आपने भी ऐसी जिंदगी जी है, कमेंट में 90s लिखो। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।